स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात ममता की नसीहत पर हो रही सियासत की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हो रही हिंसा का दोष बीजेपी के सिर मढ़ दिया है और कहा कि नीतीश बाबू और नायडू इस पर चुपचाप बैठे हुए हैं। ममता का बयान आते ही जेडीयू ने इस पर पलटवार किया और कहा ममता कम से कम नीतीश को नसीहत ना दे। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपको खून भी दे सकता है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जान बचाने के लिए कई हिंदू परिवारों को बंगाल से पलायन कर झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ में रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेनी पड़ी। लोग का ऊपर बहुत हमला हुआ है। हम लोग वहाँ से बहुत कष्ट करके यहाँ पर भाग कर आए हैं। पश्चिम बंगाल में धिड़क रही हिंसा की आंच से अब बिहार की सियासत भी गरमाने लगी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं। नीतीश कुमार पर ममता के बयान पर जेडीयू नेताओं ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि नीतीश को ममता बनर्जी नसीहत ना दे, क्योंकि नीतीश के 20 साल के राज में कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल का हाल पूरा देश देख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कम से कम ममता बनर्जी जी से तो नसीहत लेने की जरूरत है। ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया है। बंगाल में जो आज खून खराबा हो रहा है बड़े पैमाने पर, वहां के माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है। मुर्शिदाबाद अभी भी तनाव के हालात बने हुए हैं। जिंदगी मानो पटरी से उतर गई हो। आम लोगों की चहलकदमी से ज्यादा मुर्शिदाबाद की सड़कों पर सुरक्षा बलों की संख्या दिख रही है। दूसरी ओर राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। पटना से संवाददाता अमित कुमार, हाजीपुर से प्रफुल्ल और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं मुर्शिदाबाद में हिंसा पर बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी हो गई है। बनर्जी बंगाल में जिस तरह से हालात बना के रखे, वो बंगाल नहीं लगता है बांग्लादेश या पाकिस्तान हो गया है और उनको वही पसंद है। ये इस देश के लोग कभी पसंद नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश के हालात हो, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हालत हो। पूरे देश की जनता हर चीज देख रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस पर एक्शन लेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही 6 महीने की देरी हो, लेकिन एनडीए के नेता पूरी तरीके से चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अड़े मार्ग में बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की जंगल राज से लेकर सुशासन तक की कहानी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी और पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर सीएम नीतीश कुमार के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, जिस पर लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी का हर बड़ा छोटा नेता बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। खुद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंगलवार को इस बात का जिक्र किया। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी रहेंगे सीएम फेस। चुनाव की तैयारियों को लेकर एनडीए ने पूरे राज्य में अभियान चलाया हुआ है, जिसमें सभी घटक दलों के नेता नीतीश कुमार का गुणगान करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को 2 बातों की चर्चा पूरे बिहार में हुई। पहली ये कि चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट चुकी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास में एक साथ बैठकर जंगल राज से लेकर सुशासन तक की कहानी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी।
तो दूसरी चर्चा जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे बड़े बड़े होर्डिंग की हो रही है, जिन पर लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। ये 25 से 30 फिर से नीतीश। यहाँ पे देखिए पोस्टर लगा दिया गया है। दूसरा पोस्टर जो है रोजगार मतलब नीतीश सरकार है, और यहाँ ये पोस्टर जो है वो जनता दल यूनाइटेड ये कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, और यहीं पे ये पोस्टर लगाया गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश स्लोगन वाले होर्डिंग के साथ जेडीयू दफ्तर के बाहर दो और होर्डिंग लगाए गए हैं। एक में लिखा है रोजगार का मतलब नीतीश सरकार, और दूसरे पर लिखा है बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश सरकार। यानी 2025 विधानसभा चुनाव में भले ही 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं दानापुर में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर से कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला है। दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस को झोला टांगने वाली पार्टी बता दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हैसियत बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू की तरह है। आज तक तेजस्वी जी और जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल है, उनको लग रहा था कि कांग्रेस झोलटंगा पार्टी है, झोला टांगने वाला पार्टी है। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस को अगर थोड़ा भी अपना सम्मान बचा हुआ है तो वो झोलटंगा पार्टी से अलग हटे। और आज तक झोला ढोने का काम किया राजद का कांग्रेस बिहार के अंदर, और धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त भी हो रहा है। राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने कहा कि आज तक जो भी नेता कांग्रेस का बना, यहां पर कांग्रेस को मजबूत नहीं किया। धीरे धीरे कांग्रेस की छवि हो गई थी कि वो राजद का झोला ढोए, और अभी भी झोलटंगा पार्टी है कांग्रेस बिहार में। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। पहले आरजेडी की तरफ से तेजस्वी को सीएम फेस बताया गया, और अब कांग्रेस अपनी हैसियत बता रही है। लेकिन बिहार में सीएम की वैकेंसी खाली नहीं है, क्योंकि बिहार में एनडीए की ही जीत होगी और सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। पटना में करे बैठे कोई, क्योंकि इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है। जिस तरीके से कांग्रेस, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को असर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है, और ना ही सीएम फेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी है, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज रहा है। और चलिए बात कर लेते हैं अटकलों पर सहनी की सफाई की। बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और महागठबंधन के कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। ये दावा किया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। दिलीप जायसवाल के एक बयान को वीआईपी की ओर इशारा बताया गया, तो वीआईपी प्रमुख ने कह दिया कि दिलीप जायसवाल से वो 200 कदम दूर रहना पसंद करते हैं। बुधवार का दिन बिहार की सियासत में कयासों और बयानबाजी का दिन रहा। सुबह सुबह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बयान दिया कि महागठबंधन में सभी दल संतुष्ट नहीं हैं, और कुछ लोगों ने उनसे संपर्क बनाकर रखा है। अगर हालात बिगड़े तो वे एनडीए में भी आ सकते हैं। कुछ और लोग जो उनसे नजदीक हुए हैं, उस घटक में गए हैं महागठबंधन में, उनको चिंता सता रही है, और वो लोग हमारे संपर्क में भी। दिलीप जायसवाल के इस बयान को वीआईपी की ओर इशारा बताया जाने लगा, पर वीआईपी के सर्वे सर्वा मुकेश सहनी ने कड़े लहजे में इसे खारिज करते हुए दिलीप जायसवाल से 200 कदम की दूरी बना ली। और मैं चिराग जी से भी आग्रह करूंगा कि आप डरिए नहीं, आप स्वर्गीय पासवान जी का सुपुत्र हैं, और अपना अधिकार पूरा 35-40 सीट लीजिए। आपका उतना क्षमता है 40 सीट लेने का। जायसवाल जी भी आपके टच में रहते हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। उनसे तो कभी नहीं। क्यों? वो जहां रहेंगे ना, उससे 200 कदम पीछे हम मुड़ के निकलेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी के तोड़ने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है।
मुकेश सहनी ने उल्टा एनडीए के घटक दलों को सलाह दे दी और कहा कि बीजेपी मेरे नाम से मांझी और चिराग की पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है। अब इस बयान पर सियासत तो होनी ही थी। तो मैं तो कहूंगा कि आप गलत गठबंधन में हैं। उस गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल दलितों का कहाँ सम्मान करती है? आप देख लीजिए ना, लगातार दलित समाज पर कहीं न कहीं उनके स्वजातीय गठबंधन के लोग जो हैं राजद के, वही अत्याचार कर रहे हैं, रोज पलायन हो रहा है। तो पहले तो उनको भी सलाह देनी चाहिए उनको ना। इस तरह की खबरों को उड़ा करके आप तेजस्वी को बार्गेन करना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय जनता दल को बार्गेन करना चाहते हैं, वो करें, लेकिन हमको कृपया सलाह न दें। हम अपने गठबंधन धर्म में क्या करना है क्या नहीं करना है। इंडिया अलायंस के लोग अपनी विफलता को, अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट और द्वंद्व को छिपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। साहब, कौन आपको बुला रहा है? आप तो खुद लुका छिपी का खेल खेलते रहते हैं। आप आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए का कुनबा बड़ी मजबूती के साथ बिहार में लगातार काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि एनडीए किस तरह से वक्फ संशोधन में पूरा एनडीए का एक एक दल चट्टानी ताकत के साथ खड़ा रहा। अभी बिहार में ही एनडीए के 5 घटक दल के अध्यक्ष हर जिले में प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि आगे विधानसभा तक होगा। सीट शेयरिंग पर सलाह की सियासत तूल पकड़ती जा रही है। मुकेश सहनी मांझी और चिराग को सलाह दे रहे हैं तो एनडीए के नेता मुकेश सहनी को अपनी परवाह करने की नसीहत दे रहे हैं। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।